अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा किया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोमेंट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है और राज्य की सुरक्षा, व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी साझा की। उन्होंने सबसे पहले यह भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। साथ ही कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी उतने ही सुरक्षित हैं। बता दें कि सीएम योगी के इस बयान ने राजनीति में हलचल भी मचा दी है। इस बयान पर आलोचनाओं का सिलसिला जारी है और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे योगी की कुर्सी के संकट से जोड़ते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भी योगी की कुर्सी पर संकट आता है तब वह इसी तरह के विवादित बयान दे देते हैं। हालांकि योगी ने जो बात कही वह कई संदर्भों में सही जान पड़ती है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए बताया कि जब हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं तो उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ जाते हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले का भी जिक्र किया है, जहां लगातार दंगे हो रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन भी करने को मजबूर हुए। उन्होंने संभल में मंदिरों और कुओं को ढकने की घटनाओं के उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया है और बताया कि जैसे जैसे हिंदुओं की संख्या कम हुई है वैसे ही वहां के हालात बिगड़ते और दंगे बढ़ते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी हिंदू समुदाय की स्थिति पर चिंता जताता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी कभी हिंदू बहुल देश हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ हिंदू समुदाय का अस्तित्व लगभग न के बराबर है। पाकिस्तान में कई हिंदू अब अपने पूर्वजों के बारे में गर्व से बात करते हैं, लेकिन वहीं उन पर हो रहे अत्याचारों की खबरें निरंतर आती रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। हाल ही में बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर मुस्लिम समुदाय की चुप्पी ने सवाल खड़ा किया है। वहीं अफगानिस्तान में सिखों का अपना धर्म और गुरु ग्रंथ साहब लेकर भागना पड़ा, जो इस बात को साबित करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को कहीं भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ये सब देखते हुए योगी के बयान को ध्यान में रखकर जानकारों की ओर से माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू समुदाय की सुरक्षा खतरे में है। अपनी जगह पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या वास्तव में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू समुदाय सुरक्षित नहीं है? क्या हमें अपनी संवेदनशीलता और धार्मिकता पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी को समान रूप से सुरक्षा और अधिकार दे सकें? योगी का यह बयान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में धार्मिक असहमति और सांप्रदायिकता के तनाव के मुद्दे को एक बार फिर से सामने लाता है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या हम सच में एक समान, सुरक्षित और समृद्ध समाज की दिशा में बढ़ रहे हैं? फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।